रमानंद नगर नाम का एक सुनसान और वीरान सा गांव था। उस गांव में बहुत कम लोग रहते थे क्योंकि उस गांव में एक सिरकटे भूत का साया था जिसका नाम सुकुना था। उसने धीरे धीरे गांव में 4000 आदमी को मार दिया था। जैसे ही शाम होता उस गांव में अजीब सी आवाजें आने लगती थीं, जिसको सुनकर गांव वालों की फट जाती थी। लेकिन उसी गांव में रहता था अज्जू भाई नाम का एक निडर लड़का जो कि भूत की बातों में यकीन नहीं करता था। उसके माँ बाप उसे हमेशा बोला करते थे, अज्जू बेटा, तुमको अभी मालूम नहीं है कि वो सिरकटा भूत कितना खतरनाक है और तुम्हारे दादाजी को उस सिरकटे सुकुना के भूत ने ही मारा था। ये सब सुनकर अज्जू जोर जोर से हंसने लगता और बोलता, अरे पापा, आप भी इन सब अंधविश्वासों में पड़े हुए हो। भूत वूत कुछ नहीं होता, और वो भी सिरकटा भूत, मैं मान ही नहीं सकता। बहुत दिन बीत गए। उस गांव की आबादी घटते घटते 500 पर आ गई। तो सारे गांव वालों ने एक मीटिंग बैठाई और इस बात पर चर्चा की। एक आदमी ने बोला, भाइयों, हमारा गांव बहुत ही खतरे में है। ऐसे ही चलता रहा तो वो सिरकटा भूत हमारे गांव को खाली कर देगा। सबके सब मारे जाएंगे। या तो हम सबको किसी तरह इस भूत से लड़ना होगा या तो हम सबको गांव छोड़ना होगा। अज्जू भाई के पापा बोले, अरे ऐसे कैसे छोड़ देंगे? ये हमारा गांव है, उस सुकुना के बच्चे का नहीं है। मेरी मानो तो हम सबको काली पहाड़ी के लुल्लू बाबा के पास चलना चाहिए, वही अब कुछ उपाय बताएंगे। सब गांव वाले राजी हो गए। और इधर अज्जू भाई सोच रहा था कि कितने बेवकूफ लोग हैं, एक अंधविश्वास के कारण गांव छोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन मासूम अज्जू को यह पता नहीं था कि सुकुना एक असली भूत था जिसने सारे गांव वालों से बदला लेने की कसम खा ली थी। अगले दिन सभी गांव वाले लुल्लू बाबा के पास पहुंचे और बोले, बाबा जी, हम लोगों को बचा लीजिए। हमारे गांव वालों को धीरे धीरे मार रहा है। हर महीने 100 से भी ज्यादा मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लुल्लू बाबा बोले, तुम लोग जब यहाँ आ रहे थे तभी मैं समझ गया कि तुम लोगों की समस्या क्या है। तुम लोग चिंता मत करो। लुल्लू बाबा के होते हुए वो सिर कटा सुकुना का भूत तुम्हें उंगली नहीं कर सकता। अज्जू के पापा बोले, बाबा जी, उंगली कर सकता नहीं, उंगली कर दिया है उसने, कृपया हमें बचा लीजिए। लुल्लू बाबा ने अगले दिन रमानंद गांव में यज्ञ शुरू किया और कल रात जिस आदमी को सुकुना ने मारा था उसकी लाश वहां पर पड़ी हुई थी। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, बाबा लुल्ली भटिया, आ जा तू सुकुना की आत्मा यहाँ। अगर तू यहाँ नहीं आया तो उंगली कर करके तेरा गायब कर दूंगा लुल्ली। ये वचन है लुल्लू बाबा की। दम दम दम, शू शू शू, भम। इतना कहते ही वहाँ सुकुना की आत्मा प्रकट हुई। सुकुना जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम सभी गांव वाले कितने बेवकूफ हो। तुम सभी को मालूम भी नहीं कि मैं तुमसे बदला ले रहा हूँ, उसी चीज का बदला जो तुम लोगों ने 40 साल पहले मेरे साथ की थी। आखिर किस चीज का बदला सुकुना की आत्मा ले रही थी? जानने के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखो पार्ट 2।